तो ये कहानी उन दो लड़कियों की है जिनका कुछ लोग मिलके बार बार रेप करते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों लड़कियां हार नहीं मानती हैं और निकल पड़ती हैं उन लोगों से अपना बदला लेने। इन दोनों लड़कियों का नाम कैटी और नैन्सी होता है, जो कि अपनी पढ़ाई करने के लिए नए शहर शिफ्ट होते हैं। अगली सुबह वो दोनों न्यूयॉर्क पहुंच जाती हैं, जहां पे उन्हें रिसीव करने उनके अंकल जेसन आते हैं, जो कि एक FBI एजेंट हैं। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाते हैं, जिससे मिलने के बाद वो सभी बहुत खुश और वहां पर वो लोग अपना नाम भी चेंज कर लेते हैं। कैटी अपना नाम हैदर रखती है और नैन्सी अपना नाम रेचल। अगले दिन दोनों निकल जाते हैं अपना एडमिशन कराने और उनके अंकल जेसन भी उनके साथ होते हैं। लेकिन तभी दोनों लड़कियां बोलती हैं कि अंकल, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। जिसके बाद उसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हें जब भी मुझे मैसेज करना होगा तो तुम्हें हर बार अलग अलग कोड वर्ड में मैसेज करना होगा। वो दोनों कहती हैं ओके। तभी वहाँ से दो लड़के गुजर रहे होते हैं, जिसके बाद जेसन वहाँ से चला जाता है और वो दोनों पास ही एक कॉफ़ी शॉप में जाके कॉफ़ी पीने लगती हैं, जहाँ पर वो दोनों लड़के भी आ जाते हैं और वो दोनों कैटी और नैन्सी से बातें करने लगते हैं। कैटी और नैन्सी उन्हें अपना झूठा नाम बताती हैं। तभी वो दोनों पूछते हैं तुम दोनों कहाँ जा रही हो, तो ये बताती हैं कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। तभी ये दोनों कहते हैं कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तो कैटी मना कर देती है, लेकिन नैन्सी उसे मना लेती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो दोनों उसे कॉलेज ना ले जाकर एक जंगल में बने हुए घर की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों जब उतरते हैं तो वो देखते हैं कि सामने घर से एक औरत निकलती है, जो उनका मुस्कुरा कर स्वागत करती है और कहती है कि आओ चाय पी लो, फिर ये दोनों तुम्हें कॉलेज छोड़ देंगे। कैटी और नैन्सी भी वहाँ चाय पीने लगते हैं और अपने अंकल को एप्पल वर्ड का मैसेज करके बता देते हैं कि वो दोनों सेफ हैं। और जब दोनों चाय पीती हैं तो उन दोनों को नशा होने लगता है, जिससे वो दोनों समझ जाती हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाके वो बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद वो दोनों लड़के उन दोनों लड़कियों को उठाकर घर में ले आते हैं। अगली सुबह जब दोनों लड़कियों की आँख खुलती है तो वो देखती हैं कि वो जंगल के बीचों बीच एक कंटेनर में है और उनके सारे कपड़े उतार दिए गए हैं। तभी वहाँ पर वही लड़का जेड आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें चिल्लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है। तभी वहाँ पर एक और आदमी जिसका नाम बोरिस होता है वो आता है। वो कैटी से कहता है कि तुम्हारे फ़ोन में जेसन नाम के आदमी का मैसेज आ रहा है और इसमें एप्पल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो कैटी उससे बोलती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब होता है। जिसके बाद जेसन भी रिप्लाई मैसेज करता है और कहता है सब कुछ ठीक है और साथ में एप्पल लिख देता है। इसके बाद दोनों लड़कियों को नहाने के लिए कहा जाता है और तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। पुलिस वाले को देखने के बाद दोनों लड़कियां उससे हेल्प मांगने जाती, लेकिन तभी पता चलता है कि वो पुलिस वाला भी इन दोनों से मिला हुआ है। आगे हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें जाने दे, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन फिर वो दोनों उसे कंटेनर के अंदर डाल देते हैं और तभी पुलिस वाला एक वाइग्रा की गोली खाकर कंटेनर के अंदर घुस जाता है और वो कैटी के साथ रेप करता है और फिर वहां से निकल आता है। दूसरी तरफ उनका अंकल जेसन उन दोनों के लिए परेशान होता है, क्योंकि उसे मैसेज में दोबारा एप्पल वर्ड मिला था। आगे हम देखते हैं कि एक नशेड़ी आदमी नैन्सी के पास जाता है और उसके साथ रेप करता है। साथ ही साथ वो उसको सिगरेट से जलाता भी है और बहुत बुरी तरीके से मारता है। असल में वो सब मिलके दोनों लड़कियों से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। दूसरी तरफ लड़कियों का अंकल जेसन लड़कियों के बारे में पता करने के लिए उसके कॉलेज में फोन करता है, लेकिन उसे पता चलता है यहाँ तो कोई आया ही नहीं। जिसके बाद जेसन तुरंत उनकी तलाश में वहां से निकल जाता है।
उसके बाद वहाँ पर एक ऐसा कस्टमर आता है जिससे मिलने से पहले दोनों लड़कियों के मुंह को बांध दिया जाता है और वो कस्टमर भी एक पिग का मांस पहन लेता है। और जब वो उनके पास पहुँचता है तो उसको देखकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं। वो आदमी अपने लिए नैन्सी को सेलेक्ट करता है और कंटेनर के अंदर जाके उसके साथ रेप करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। आगे हम देखते हैं कि जेसन पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है, जहां पर वो पुलिस वाला भी है जिसने उन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की थी। वो जेसन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो दोनों लड़कियां किडनैप ही हुई हैं। तभी जेसन उन्हें बताता है कि मैंने उसे एक कोड वर्ड केवल एक बार यूज़ करने के लिए ही बोला था, जिसके बाद ये खबर उन दोनों लड़कों को भी मिल जाती है कि लड़कियों ने हमें कोड वर्ड के बारे में झूठ बोला था। बोरिस जेट से बोलता है कि हमें इन दोनों लड़कियों को जल्दी ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे और हमें अगली लड़कियों को भी तो किडनैप करना है। आगे हम देखते हैं कि जेसन उसी कॉफ़ी हाउस में जाता है जहां पर वो दोनों लड़कियां उन दोनों लड़कों के साथ जाती हैं। तभी वो कॉफ़ी हाउस वाला वो आदमी नैन्सी और कैटी की फ़ोटो देखने के बाद उसे सब कुछ बता देता है। आगे हम देखते हैं कि कैटी नैन्सी को बताती है कि ये दोनों हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों उसी नशेड़ी आदमी को दोबारा लाते हैं और कहते हैं इन दोनों लड़कियों के ऊपर नजर रखना, हम जल्द ही लौटते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैटी उस नशेड़ी को अपनी ओर सेक्स करने के लिए अट्रैक्ट करती है और वो आदमी जैसे ही कैटी के पास आता है वो उसकी गर्दन पे काट लेती है, जिससे बहुत खून बहता है और वो आदमी मर जाता है। उसके बाद दोनों लड़कियां वहीं छुप जाती हैं और वो पुलिस वाला वहां पर आता है और उस पुलिस वाले की गाड़ी लेकर वो दोनों लड़कियां वहां से भाग जाती हैं और वो पहुंचती हैं एक शॉपिंग मॉल में, जहां पर वो लोग बड़े बड़े अजीब हथियार खरीदती हैं, जिसमें शामिल होता है कील, हथौड़े, बेसबॉल बैट और फिर कैशियर से बोरिस के घर का पता भी पूछती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेसन को भी बोरिस के घर का पता मिल गया होता है और आगे हमें देखने को मिलता है कि बोरिस अपने घर में म्यूजिक लगाकर नहाने जा रहा होता है। तभी वहां पर दोनों लड़कियां आती हैं और एक कील से भरा हुआ बॉल को बोरिस की तरफ खींच के मारती हैं, जिससे बोरिस बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों उसे रस्सियों से बांध देती हैं और उससे उस मास्क वाले आदमी के घर का पता पूछती हैं। बोरिस दोनों लड़कियों को उस आदमी का पता दे देती हैं, जिसके बाद वो दोनों लड़कियां एक बेसबॉल बैट जिसमें कीले लगी थे वो उसके पिछवाड़े में घुसा देती हैं, जिसके बाद वो वहीं पर मर जाता है। तभी उसके अंकल जेसन भी वहां पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि बोरिस मर चुका है और पीछे से गाड़ी की आवाज़ आती है और वो दोनों लड़कियां वहां से जा चुकी होती हैं। जेसन दोबारा पुलिस स्टेशन आता है और नैन्सी के फ़ोन पे फ़ोन लगाता है। तभी वो फ़ोन उसी पुलिस वाले के पास बजता है और इससे पहले जेसन कुछ करता वो पुलिस वाला उस पर गन तान देता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां एक चर्च में पहुंचती हैं, जहां पर चर्च का फादर होता है। असल में वो मास्क वाला आदमी इस चर्च का फादर ही होता है। वो नैन्सी को देखकर पहचान जाता है। तभी पीछे से कैटी उसके सर पे अटैक करके उसे बेहोश कर देती हैं और फिर उसे अपनी गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए शहर के बाहर आती है और एक दुकान से जाकर पेट्रोल और माचिस खरीदती है और वो पेट्रोल उस आदमी के ऊपर छिड़क कर उसे जिंदा ही जला देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाला जेसन को बांध के टॉर्चर कर रहा होता है। तभी वो वहाँ पर दो और नई लड़कियों को किडनैप करके लाता है और जब वो उनके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है तभी पीछे से वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं और पुलिस वाले के सर पे डंडा मार के उसे बेहोश कर देती हैं। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है।
जिसके बाद दोनों लड़कियां गन में केवल एक बुलेट डाल के पुलिस वाले के ऊपर फायर करती हैं, लेकिन वो हर बार बच जाता है। जिसके बाद वो बहुत मुस्कुराता है। तभी कैटी उस पे आखिरी राउंड फायर करती है और उस पुलिस वाले का भेजा उड़ जाता है। जिसके बाद कैटी और नैन्सी उन दोनों लड़कियों को भी फ्री कर देती हैं और कहती हैं कि अंदर जो आदमी है उसे आज़ाद कर दो। और ये बात सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां जेसन को आज़ाद कर देती हैं और जेसन समझ जाता है कि वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि नैन्सी और कैटी हैं। आगे हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत अपने घर में ड्रिंक कर रही होती है। तभी वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है और सामने उसका ही लड़का जेड बंधा होता है। जिसके बाद जेड को कैटी और नैन्सी डंडे से मार मार के उसको मार डालती हैं और वो औरत रोती रहती है। तभी वो चेयर घुमाकर दूसरी तरफ लूकस के पास ले जाती है और लूकस को भी वो डंडा देती है और कहती है कि अपनी मॉम को मार डालो, लेकिन लूकस ये नहीं कर पाता। जिसके बाद कैटी उसको गन से शूट करके मार देती है और फिर वो औरत बहुत हंसती है और कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। जिसके बाद वो लड़कियां और ज़्यादा हंसती हैं और फिर कैटी एक कटिंग मशीन से उस औरत को 2 टुकड़ों में काट देती है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों अब अपने घर पहुंच चुके हैं और अब उसके अंकल जेसन खुद उसको उसके कॉलेज तक छोड़ने जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।